मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए एक फानूस बन के जो बंदा खड़ा हो जाए यार, उससे क्या उम्मीद नहीं रखेंगे हम लोग यार। ये बतलाओ तुम, वो दिल का टुकड़ा है यार, हमारी आंखों का नूर है वो बंदा यार, उसके लिए हम जान भी दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुल्क की आज़ादी में अगर सबसे ज़्यादा योगदान है तो जाटव समाज का और मुस्लिम समाज का योगदान है। तो इस मुल्क को हमने आज़ाद किया है, योगी आदित्यनाथ ने आज़ाद नहीं किया है। हमें कांवड़ यात्रा से भी कोई एलर्जी नहीं है, नफरत नहीं है, क्योंकि वो शौक से निकाल सकते हैं। और रोडों पर खड़े होकर दौर से ये संघर्ष है मेरे भाई, ये संघर्ष है। हमें भारत को बचाना है, हमको अपने इस मुल्क को बचाना है। हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारा भाई संघर्ष कर रहा है और हमारे तमाम उलमा हैं वो भी इसमें इस संघर्ष में शरीक हैं, तमाम लोग मिलकर। यार जो बंदा आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जो मेरा भाई चंद्रशेखर आज़ाद है, मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए एक फानूस बन के जो बंदा खड़ा हो जाए यार, उससे क्या उम्मीद नहीं रखेंगे हम लोग यार। ये बतलाओ तुम, वो दिल का टुकड़ा है यार, हमारी आंखों का नूर है वो बंदा यार, उसके लिए हम जान भी दे सकते हैं। समझ रहे हो, उससे बेहतर कोई नेता पूरे भारत के अंदर नहीं है। सेक्युलर बंदा है, उससे बेहतर कोई बंदा नहीं है। समझ, सबसे बेहतर बंदा है, उससे अच्छा कोई बंदा नहीं है पूरे भारत। जी कह रहे हैं जैसे नमाज सड़क पे नहीं पढ़ रही, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे निकाल के ला रहे हैं, उसको क्या कहेंगे आप? सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं तो भाई साहब ऐसा है कि ये जो बीजेपी जो है ना, जो सत्ता में लोग बैठे पड़े हैं, इनसे जितना हो सके उतना जुल्म ये ढालें। हमें कांवड़ यात्रा से भी कोई एलर्जी नहीं है, नफरत नहीं है, क्योंकि वो शौक से निकाल सकते हैं। और रोडों पर खड़े होकर भंडारा लगा लेते हैं। कितनी खुशी की बात है कि गरीब लोग उस पर खाना खाते हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन वो है तो सनातनी, हमें उससे कोई एलर्जी नहीं। कांवड़ यात्रा को लेकर हमें कोई एलर्जी नहीं। सिर्फ 10 मिनट की नमाज को लेकर योगी आदित्यनाथ इतना खतरनाक बयान देते हैं कि यूपी के अंदर नमाज नहीं होती। योगी आदित्यनाथ शायद भूल गए कि इस मुल्क की आज़ादी में 70,000 हमारे उलमाओं ने शहादत दी हैं, 15,000 जाटव समाज के लोगों ने शहादत दी हैं। वरना आप पूरे भारत के सर्वे करके देख ले, पूरे भारत का सर्वे, सबसे ज़्यादा मुल्क की आज़ादी में अगर सबसे ज़्यादा योगदान है तो जाटव समाज का और मुस्लिम समाज का योगदान है। तो इस मुल्क को हमने आज़ाद किया है, योगी आदित्यनाथ ने आज़ाद नहीं किया है। हमें कल भी इस मुल्क से मोहब्बत थी, आज भी हमें इस मुल्क से मोहब्बत है। हम जब भी मरेंगे तो इसी के अंदर दफनी होंगे हम। जी, सारी सीटें जीतेंगे हम, अल्लाह के रसूल ने चाहा तो। मुसलमान अगर इस बात को देखेगा कि जो बंदा हमारे हक के लिए हक आवाज़ उठाता हो, जो बंदा हमारे लिए जनाजों पे कांधा लगाता हो, जो बंदा आइला मोहम्मद अपनी ज़बान से बोलता हो, जो बंदा हमारी हिफाजत के लिए नमाजियों के लिए खड़ा हो गया हो, तो ये बतलाओ हम वोट किसे देंगे यार? हमारे लिए कौन बेहतर है? अखिलेश यादव ने सिवाय घुट्टी देने के अलावा हमारे साथ कुछ नहीं किया है। हमने क्या अखिलेश यादव को वोट नहीं दिए? अखिलेश यादव को हमने नहीं लड़ाया है क्या? आज भी चंद्रशेखर भैया यह ऐलान करते हैं कि जो भाजपा को हटाएगा हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। और ये समाजवादी पार्टी के जितने भी ये अखिलेश यादव के जो मुक्तदी घूम रहे हैं, जितने भी, समझ पा रहे हैं हमारी बात को? अखिलेश यादव के जितने मुक्तदी घूम रहे हैं, अखिलेश यादव के जितने ये मुरीद घूम रहे हैं, इनमें से किसी एक बंदे को मेरे सामने खड़ा कर दो, वो ये साबित करके दिखला दे मुझे 37 सांसदों में किसी एक सांसद ने किसी मुसलमान के हक के लिए एक आवाज़ उठाई हो। कोई आवाज़ नहीं उठाता सिवाय चंद्रशेखर भाई के अलावा। या मुसलमान वोट नहीं देगा, हम आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ, अगर आपको मुसलमान का वोट चाहिए तो चंद्रशेखर भाई से गठबंधन कीजिए आप। उससे ज़्यादा तकव्वुर घमंडी आदमी पूरे भारत के अंदर नहीं है। अरे भाई साहब, 37 सांसद दिए हैं हम लोगों ने, और कुल 7% की इन लोगों की आबादी है, 25% की हमारी आबादी है, और एससी समाज की 21% की आबादी है। 7% के लोग 21% के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारा वोट इस्तेमाल करना जानते हैं, क्यों? भाजपा हटाना नहीं जानते हैं। अगर भाजपा को हटाना है तो बहुजन समाज से एका करना पड़ेगा चंद्रशेखर आज़ाद को, वरना भाजपा आ जाएगी। भाजपा को कोई माई का लाल नहीं रोकेगा आने से, समझ रहे हो? हाँ, बस।
इस यात्रा के बारे में ज़रूरी है, बदलाव आना चाहिए। सारी जनता परेशान है, पूरा देश परेशान नहीं। जब कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह परिणाम अच्छा निकलना चाहिए, अच्छा निकलेगा परिणाम। देखो, इसमें किसी भी जाति धर्म का कोई पार्टी में नहीं होना चाहिए। ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये तो सब परेशान है, पूरी जनता परेशान है, जितने देश के लोग हैं सारे परेशान हैं और परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। आज आसपा कोशिश कर रही है और पार्टी मिल के अगर कोशिश करें, जद्दोजहद करें, संगठन के साथ में मिल के काम करें तो परिवर्तन आ सकता है, कोई परेशानी नहीं। चंद्रशेखर भाई से उम्मीद है कि युवा सांसद है, ज़मीनी सतह पे मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद भी है जनता को कि अच्छा काम करेंगे। हमारे यहाँ नगीना लोकसभा से जो बन के गए हैं, आज तक नगीने में का कभी लोकसभा में इतना जिक्र नहीं आया जितना इस चंद्रशेखर भाई ने नगीने का जिक्र बार बार करते हैं लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, कि भाई ये होना चाहिए, जनता की ये परेशानी है, जनता के लिए ये होना चाहिए। तो अच्छा, काफ़ी मुद्दे उठाएं और ऐसा नेता होना चाहिए जो ज़मीनी सतह पर मेहनत करे। सभी पार्टियां कोशिश करती हैं मुसलमानों को अखिलेश जी नहीं, अपना अपना उनका घोषित करने का बात अलग है, असल तो अमल है। बस जो पार्टी भी अमल करेगी, सब कुछ साथ लेके चलेगी, जनता को, मुस्लिमों को, दलितों को, किसानों को, मजदूरों को, तो जाहिर बात है लोग उसके साथ जुड़ेंगे। भाई देखो, मुद्दे तो सबके सामने हैं। हम अपना निजी मुद्दा क्या बताएं, हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारे देश में अमन चैन सुकून रहे, सारे भाई मिलकर रहें। जैसे हम अब से 30-40 साल पहले गंगा जमुना तहजीब के साथ रहते चलाएं, हिंदू मुस्लिम सब आपस में। बस हमें चैन सुकून चाहिए, महंगाई ख़त्म होनी चाहिए। सबके ऊपर मार पड़ रही है महंगाई की, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, शिक्षा से बहुत दूर हैं लोग, और ये जो सियासत चल रही है हिंदू मुस्लिम की नहीं होनी चाहिए। सब बढ़िया बात है, इनके लिए तैयार हैं हम, चंद्रशेखर के लिए हम तैयार हैं इन बात के लिए कि इनकी सरकार बने। हाँ मालूम है, सब नहीं हो ये कोई बात नहीं, हम पढ़ कब रहे हैं, हम सड़क पर पढ़ते नहीं, हम तो मस्जिद में पढ़ते हैं अपना। बहुत उम्मीद हमें इसकी है कि समाज पार्टी यही जीतेगी, मतलब सत्ता में आनी चाहिए, ये परिवर्तन होगा जो। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।